तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शो यान होता है वो उन सभी बोतलों के लिक्विड को शोनिंग की तरफ छोड़ देता है, और वही दूसरी तरफ जो वो फायर बर्ड होता है वो शोनिंग के ऊपर लगी हुई सारी फायर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मशरूम का जितना भी लिक्विड होता है वो सोनिंग की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसका दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर लगने लगती है। लेकिन वहीं जो फायर बर्ड होता है वो उस सारी फायर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शो यान होता है उसने सारे मशरूम के लिक्विड को सोनिंग की बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। और अब जो शो यान होता है वो सोनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि सोनिंग के पास में फायर स्पिरिट होगी। सच में अगर मेरे पास में ये डिवाइन बीस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर सोनिंग की कुछ भी मदद नहीं कर पाता। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोनिंग होती है वो बेड पर लेटी हुई होती है, और वहीं वो जो फायर बर्ड होता है वो शोनिंग के कानों में चिल्ला रहा होता है, जिसका जो शोनिंग होती है वो भी अपनी आंखों को खोलने लगती है। जो देखकर अब जो शोयान होता है वो शोनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि फाइनली चलो तुम उठ गई। जो सुनते के साथ ही अब जो शोनिंग होती है उसका ध्यान भी उस लिटिल बर्ड के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर अब वो अपने गले से लगाते हुए बोलती है कि ये जो लिटिल बर्ड है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, इससे के ऊपर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है। और अब शोनिंग को ऐसे खुश देखकर जो शोयान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि शोनिंग चलो तुम चलकर अब क्यों नहीं देखती। जो सुनकर जो शोनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए शोयान से बोलती है कि क्या सच में तुमने मेरे पैरों को हील कर दिया। जो सुनकर जो शोयान होता है वो शोनिंग के हाथ को पकड़कर उठाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन तो है ना। जो सुनकर अब जो शोनिंग होती है वो भी अपने पैर को ज़मीन पर रख देती है, जिसे देखकर अब वो भी काफ़ी खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर सच में मेरे पैर तो हील हो गए। जो सुनकर जो शोयान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए शोनिंग से बोलता है कि हाँ चलो अब ये मैटर तो ख़त्म हो गया, चलो अब मैं तुम्हें एक टेक्निक को सिखाता हूँ और इस टेक्निक की मदद से तुम बहुत ही अच्छे से चल पाओगी। जो सुनकर अब जो शोनिंग होती है वो भी बेड के ऊपर बैठ जाती है, और जो शोयान होता है वो शोनिंग से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अब वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ, लेकिन याद रखना जब तक कि तुम अच्छे से चलना नहीं सीख जाती तुम बाहर नहीं जाओगी। जो सुनकर जो शोनिंग होती है वो भी ठीक है शोयान बोल देती है। जिसके बाद अब जो शोयान होता है वो थोड़ा सोचते हुए शोनिंग से बोलता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है पहले हम कल्टीवेशन करके उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ही उसका यूज कर पाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर आज एक डिफरेंट मेथड सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से तुम डायरेक्टली ही स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर पाओगी, और उसी के साथ में तुम्हारी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो शो मैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं वापस आ गया। और उसे देखकर जो शोयान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि शो मैन क्या मैंने तुम्हें जो कहने के लिए बोला था तुमने उस काम को कर दिया। जो उनका जो शो मैन होता है वो शोयान को बताता है कि हाँ ब्रदर मैंने आपके उस काम को कर दिया, लेकिन आज के बाद मुझे इस तरह के काम को करने को मत बोलना, क्योंकि आपके उस काम को करने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा। और अब शोमैन की इस बात से हमें पता लगता है कि जो शोयान था उसने जो हान फैमिली के पैराट्रिज की डेड बॉडी थी उसे कहीं ठिकाने लगाने के लिए बोला था। जो सुनकर जो शोयान होता है वो मासूम सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि मैं क्या करता, मेरे पास में कोई दूसरा पर्सन ऐसा नहीं था जिससे कि मैं इस काम को करवा पाता, क्योंकि ग्रेट एल्डर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे, इसीलिए वो वहाँ पर हील करने के लिए चले गए, इसीलिए मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए बोला था। और इतना बोलकर अब जो शोयान होता है वो शोनिंग को एक कल्टीवेशन की टेक्निक देते हुए उसे बोलता है कि तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करो, और इस समय अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मेरे पास में आकर इस बारे में पूछ सकती हो। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो शो फैमिली का जो सर्वेंट शो शैंग होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो अकेला ही है, इतने दो पावरफुल लोगों को कैसे हरा सकते हैं, या जहाँ तक कि उनमें से तो एक सोल मिस्ट्री स्टेज एलम पर था तो फिर वो कैसे हार गया, मुझे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शोयान होता है वो वहाँ पर आने लगता है, और वो वहाँ पर आने के बाद उस सर्वेंट से बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अब शोयान को वहाँ पर देखकर जो वो सर्वेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए हंसते हुए शोयान से बोलता है कि यंग पैराट्रीज आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आओ प्लीज आकर यहाँ पर बैठ जाओ। जो सुनकर अब जो शो मैन होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि शो शैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग पैराट्रीज को यंग पैराट्रीज कहने की, क्या तुम नहीं जानते कि ये पैराट्रीज बन चुके हैं। जो सुनकर शोयान उससे बोलता है कि छोड़ो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलकर अब जो शोयान होता है वो अंदर आने लगता है, और वो सामने की पड़ी हुई चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि अरे वाह यहाँ पर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई है।
जो सुनकर जो शू शैंग होता है वो हंसते हुए सूहयान से बोलता है कि पैराट्रीज, क्या आप इस वुंड के बारे में बात कर रहे हो? ये वुंड मुझे जब मिला था जब आप हान फैमिली के पैराट्रीज से फाइट कर रहे थे। लेकिन पैराट्रीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर किसी मेडिसिन को लेने के लिए आए हैं? अगर आप इस चीज़ के लिए आए हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं बची। जितनी भी मेडिसिन थी वे सभी डिसाइपलों के लिए यहाँ से मैंने भेज दी। जो सुनकर जो शूयान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी जेंटल पर्सन हो, जो कि तुम हमारी फैमिली के डिसाइपलों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हो। लेकिन शूशैंग, यहाँ पर एक सवाल है जिसके बारे में मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। जो सुनकर जो शूशैंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि पैराट्रीज, पूछिए, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शूयान होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि जो हान फैमिली का लीडर है वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आया था, क्योंकि वहाँ पर तो बस मैं और ग्रेट एल्डर ही थे। जो सुनकर अब जो शूशैंग होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए शूहयान से बोलता है कि पैराट्रीज में वहीं पर ही था, लगता है कि शायद आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो सुनकर जो शूहयान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं अब तुमसे अपना लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर जो हान फैमिली के पैराडाइज की डेड बॉडी है वो यहाँ पर क्या कर रही है? और शू यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू मैन होता है वो हान फैमिली की पैराडाइज की डेड बॉडी के ऊपर रखे हुए सामान को उठाने लगता है। जो देखकर जो शू शैंग होता है वो गुस्से में शू मैन की तरफ बढ़ने लगता है और वो शू मैन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चीज़ को उठाने की? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर तुम्हारी हैसियत क्या है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शू वान होता है वो वहाँ पर एक एनर्जी के हैंड को बनाकर शू शैंग को पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से अटैक करने की? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरे सवालों के जवाब दो। जो सुनकर जो शू शैंग होता है वो शू हुआन से बोलता है कि जो नोबेल फैमिली है उन्हें पहले ही पता लग चुका है कि तुमने ये डिवाइन बीस्ट को पकड़ा है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम उस डिवाइन बीस्ट को नोबेल फैमिली को लौटा दो, नहीं तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर जो शू हुआन होता है वो शू शैंग से बोलता है कि इसका मतलब तुम इस चीज़ को मानते हो कि जिसने भी हमारी शू फैमिली को बिट्रे किया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और इतना बोलकर जो शू हुआन होता है हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक और एनर्जी के हैंड को बना लेता है जिसके हाथ में कि इस बार स्वॉर्ड भी होती है, जिसे देखकर अब जो शू शैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो याद रखना जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शू हुआन होता है वो उसके गले को काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका जो ब्लड होता है वो भी आकर शू हुआन के चेहरे पर लगता है। और अब उसे मारने के बाद जो शू हुआन होता है वो वहाँ से चला जाता है और अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि शू हुआन ने जैसे ही शू शैंग को मारा उसके कुछ महीने बाद ही जो शू फैमिली थी वो बहुत ही अच्छे से डेवलप करने लगी और वो थर्ड रेट की फैमिली बन गई, जिस कारण जो शू फैमिली थी उसके अंदर काफ़ी पावरफुल लोग आकर शू फैमिली को ज्वाइन करने लगे। और उससे अलग सिटी के अंदर जितनी भी पावरफुल फैमिली थी उन्होंने भी शू फैमिली के साथ में अच्छे संबंधों को बनाने के लिए शू फैमिली के अंदर गिफ्टों को भेजना शुरू कर दिया। और वहीं जो शू हुआन था वो कल्टीवेशन करने लगा ताकि वो जल्द से जल्द सोल मिस्ट्री रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सके। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम शू हुआन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे इस डिवाइन चार्ट का यूज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो मेरा मास्टर था उसने मुझे ये दिया था। और शू हुआन के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।